रोटी कपड़ा और मकान की बात करता हूँ, हर औरत की इज्जत हो ऐसे ईमान की बात करता हूँ। रोटी कपड़ा और मकान की बात करता हूँ, हर औरत की इज्जत हो ऐसे ईमान की बात करता हूँ। कोई वृद्ध अपने औलाद के प्यार को न तरसे, कोई वृद्ध अपने औलाद को प्यार को न तरसे, मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे मुकम्मल हिंदुस्तान की बात करता हूँ। ये मेरे पोएम का टाइटल है, हाँ मैं समाज हूँ। हाँ मैं समाज हूँ, मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। मैं लोगों को दबाता हूँ, उनसे बहुत कुछ करवाता हूँ। लड़कियों के लिए बहुत से तामझाम मैंने बनाए हैं और उनके माँ बाप के पसीने मैंने छुड़ाए हैं। लड़कों को मैंने खुले दिल से अपनाया है और हर बेटी को मैंने पराया बनाया है। ना जाना पढ़ने बाहर बेटी, जमाना बहुत ख़राब है। मेरे उसूलों को मानना होगा क्योंकि तेरा बाप मेरा कर्जदार है। मनचाहे कपड़े पहनने पर तुम्हें रोक है क्योंकि तुम्हारी बदनामी का इस पूरे समाज को झूठा खौफ है। अकेले तुम हर जगह घूम नहीं सकती, अकेले तुम हर जगह घूम नहीं सकती क्योंकि आवारा लड़कों की मंडराती एक फौज है। चंद लड़कों साथ घूम ले तो लड़की बदचलन हो जाती है, चंद लड़कों साथ घूम ले तो लड़की बदचलन हो जाती है और लड़का कुछ भी कर ले तो उसको चलन बताई जाती है। हर लड़की के बाप को मैंने बोझ तले दबाया है, हर लड़की के बाप को मैंने बोझ तले दबाया है। हाँ मैं समाज हूँ और मेरी विशाल रूपी काया है। पर एक स्त्री हर रंग रूप में ढल जाती है, पर एक स्त्री हर रंग रूप में ढल जाती है, तभी तो वो एक नारी शक्ति कहलाती है। ये पोएम मैंने एक लड़की बन के लिखी है, इसको सुनिएगा। पोएम का टाइटल है यौन शोषण। एक मासूम सी मैं एक अबोध थी, पर कुछ लोगों के लिए बनी वासना की शोध थी। टॉफियां लेकर एक वैसी दरिंदगी का पैगाम लाया, मेरे कोमल बदन पे पड़ चुकी थी उसकी काली छाया। लाड प्यार जताने के बहाने उसने अपनी कुरेदती हाथों से छुआ, उसकी कामुकता के उफान का तब मुझे झंझावत एहसास हुआ। उसकी लोभालुलोप नजरें होती सिर्फ मेरे बदन पे ही टिकी हुई, वो तो एक भेड़िया था, उसकी मानवता थी कौड़ियों के भाव बिकी हुई। उसके नाजायज छुअन से मैं व्याकुल सी हो छटपटाती, मेरी सभी इंद्रियां हाथ जोड़कर तब मुझसे ही गुहार लगाती। परिवार का करीबी था इसलिए मैं किसी के सामने उसका भेद खोल नहीं पाई, यही सा उसके हवस की चिंगारी को और भड़काई। मेरे अंतर वस्त्रों को नापकर वो अपनी सोई वासना जगाता था और मेरे शरीर से गुजरकर ही शायद उसे परम सुख का द्वार नजर आता था। अनगिनत बार मेरे घर में ही अर्ध बलात्कार हुआ, मैं कुड़ती रही मन ही मन, देवी देवियों का नहीं कोई चमत्कार हुआ। कितनी लड़कियां ये विष हर रोज पीती हैं, अपने उधड़े बदन को वो बनावटी हंसी से सीती हैं। किस्तों में मेरी हड्डियों और अंतर्मन में असहनीय आघात होती, मैं रहती मूक और मृत्यु सैया पे मेरी जज्बात लेटी होती। वासना के यमदूतों ने तो मेरी बलिवेदी चढ़ाई है, मैं तो एक नमूना हूं, मेरे जैसे कितनों की बारी अभी नहीं आई है। ये मेरे पोएम का टाइटल है दहेज एक अभिशाप। एक बेटी को जन्म देकर एक माँ इठलाती होगी, उसके नन्हे हाथों को चूमकर उसके भाग्य का जायजा लगाती होगी। वहीं एक बाप पे अब एक सामाजिक बोझ डाला जाएगा, उसके पाई पाई तक का उससे हिसाब खंगाला जाएगा। पूंजी जुटाने में वो दिन रात लग जाएंगे, पूंजी जुटाने में वो दिन रात लग जाएंगे, तब तो वो एक सरकारी दामाद का मोल भाव कर पाएंगे। एक लड़की के पिता हमेशा चिंता में रहेंगे उतान कि कोई कमी न रह जाए करने में बेटी का कन्यादान। क्या अचल और क्या चल सब गिरवी रखाएंगे कि बस बेटी को मिल जाए एक अच्छा खानदान। बेटा हो सरकारी पद पर तो उनके पिता चलते सीना तान, फिक्र बस उनको इतनी रहती कि दहेज में क्या क्या मिलेगा साजो सामान। एक माँ गिरवी रखाएंगी अपने जेवर गहने, एक माँ गिरवी रखाएंगी अपने जेवर गहने, ताकि बेटी को ना पड़े ससुराल में तंज सहने। सदियों से चली आ रही घर घर की है ये प्रथा, सदियों से चली आ रही घर घर की है ये प्रथा। कितनी बच्चियां भ्रूण में मारी गईं, आखिर कितनों की सुनाओं में व्यथा। अगर हो जाएगी दहेज में कुछ कमी तो उस पर लांछन लगाया जाएगा,
अगर हो जाएगी दहेज में कुछ कमी तो उस पर लांछन लगाया जाएगा, मानसिक प्रताड़ना देकर उसे घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जाएगा। बेटी को लाल जोड़े में देखने का सपना तो हर माँ बाप संजोते हैं, बेटी को लाल जोड़े में देखने का सपना तो हर माँ बाप संजोते हैं, पर उस मुखौटे की हंसी के पीछे एक माँ बाप के अनगिनत दर्द छिपे होते हैं। चंद पैसों पे तो अब हर इंसान का ईमान डोलता है, चंद पैसों पे तो अब हर इंसान का ईमान डोलता है, कितनी जलाकर मार दी जाती ये सुनकर आखिर हमारा खून क्यों नहीं खौलता है। थैंक यू।